फारसी युद्धों और एथेंस तथा स्पार्टा के बीच निरंतर संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक कायापलट का कम से कम एक अनभिप्रेत परिणाम अवश्य हुआ। 5वीं शताब्दी में एथेंस में नए नए विचारों की बाढ़ सी आ गई। सामान्य तौर पर इन विचारों को लाने वाले वे आइनियन अर्थात प्राचीन यूनान विचारक थे, जो एटिक प्रायद्वीप में आकर बसने लगे थे। एथेंस एक तरह से यूनानी जगत का बौद्धिक एवं कलात्मक केंद्र बन गया था। इसके अलावा मध्य 5वीं शताब्दी तक उन्नतशील विचारकों के लिए प्राकृतिक विश्व की परंपरागत व्याख्याओं को अस्वीकार कर देना अधिक सामान्य हो गया था। एक शताब्दी तक युद्धों में उलझे रहने के अनुभव के फलस्वरूप धार्मिक मान्यताएं कम हो गई थीं। देवी देवताओं के प्रति अब उतना ही सम्मान नहीं दर्शाया जाता था जितना कि एक शताब्दी पहले। फारसी और पेलोपोनेशियन युद्धों ने सिखा दिया कि पुरुषों एवं स्त्रियों के कृत्य ही उनका भाग्य तय करते हैं, न कि मोयरा किस्मत। इस बीच सही और गलत के बारे में चली आ रही बहुत सी परंपरागत धारणाओं पर सवाल किए गए, चर्चा की गई और इन सब बातों को यूनानी त्रासदी तथा कामदी मतलब सुखांद नाटक में अभिव्यक्त किया गया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है जल से बना था और जल में ही घुल मिल जाता है। देवी देवताओं की उत्पत्ति का आधार प्राकृतिक स्रोतों को नहीं माना जाता। सुकरात पूर्व दार्शनिक आइनिया प्रदेश वर्तमान टर्की में मध्य तटवर्ती आनातोलिया का क्षेत्र है में मिलेटस नगर से आए। मिलेटस एक प्रमुख व्यापार केंद्र था और वहां के लोग समीपवर्ती पूर्व के विचारों के साथ सीधा संपर्क रखते थे। 6000 ईसा पूर्व के आसपास मिलेशियन विचारकों ने एक साधारण सा किंतु गंभीर प्रश्न पूछकर चिंतन का आविष्कार किया। क्या और वो था, क्या विद्यमान रहता है? यही प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर आइनिया के जन्मजात दार्शनिक मिलेटस के थैलिस 624-548 ईसा पूर्व ने इस बार दिया कि ब्रह्मांड में सब कुछ पानी से बना था और वह पानी में ही घुल मिल जाता है। थैलिस के बारे में क्रांतिकारी बात यह थी कि उसने प्रकृति के स्रोतों के वर्णन में देवताओं को शामिल नहीं किया था। यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि थैलिस ने अपने विचारों को कहीं भी लिखित में नहीं छोड़ा। मिलेटस के अनाक्सिमंदेर 611-547 ईसा पूर्व ने थैलिस के विचारों को नकार दिया और उनके बदले में यह तर्क प्रस्तुत किया कि सभी चीजों का स्रोत एक अनिश्चित अंतहीन पदार्थ था। अनाक्सिमंदेर के अनुसार शीत और नमी के घनीभूत होने से पृथ्वी बनी, जबकि अतृप्त एवं शुष्क पदार्थ से चंदा, सूरज और तारे बने। आकाश में अग्नि की गर्मी ने पृथ्वी को सुखा दिया और समुद्रों को छोटा कर दिया। यह कुछ काल्पनिक योजना लगती है, फिर भी अनाक्सिमंदेर ने कम से कम प्राकृतिक संसार की उत्पत्ति के बारे में स्वाभाविक स्पष्टीकरण पाने की कोशिश तो की। थैलिस और अनाक्सिमंदेर दोनों पदार्थ दार्शनिक थे। उनका मानना था कि हर चीज की उत्पत्ति किसी भौतिक पदार्थ से हुई है। समोस के पाइथागोरस 580-507 ईस्वी पूर्व ने भौतिक पदार्थों में वैसा
कुछ नहीं पाया, बल्कि उसने प्रकृति की योजना को गणितीय संबंधों में देखा। पाइथागोरस को मानने वाले दक्षिणी इटली में यूनानी नगरों में रहते थे। उन्होंने पता लगाया कि संगीतिक सरगम में अंतराल को गणितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, और यह कि इस सिद्धांत को ब्रह्मांड अथवा सृष्टि पर भी लागू किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह था कि सृष्टि में एक अंतर्निहित गणितीय व्यवस्था है। यह हम देखते हैं कि पाइथागोरस के अनुयायी पदार्थ के बजाय रूप विधान पर जोर देते हैं। यहाँ हम भावबोध से गणित के तर्कशास्त्र की ओर बढ़ते हैं। इलिया के परमेनिदिस 515-400 ईसा पूर्व ने भी आइनिया के दार्शनिकों के इन मौलिक विचारों को ललकारा कि सभी चीजों की उत्पत्ति एक ही पदार्थ से हुई है। परमेनिदिस ने इतना ही किया कि उसने पाइथागोरस की दलीलों पर तर्कशास्त्र को लागू किया। इस तरह औपचारिक तर्कशास्त्र का आधार तैयार हुआ। सने तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तविकता एक है, शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। हम वास्तविकता की पहचान करते हैं उन अनुभूतियों से नहीं जो धोखे में डाल सकती हैं, बल्कि मानव मन के जरिए वास्तविकता को जान पाते हैं, अनुभव से नहीं अपितु विवेक से। जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह धारणा प्लेटो के दर्शन संबंधी चिंतन की धुरी होगी। शेष भाग 2 में।